और अब खबर तपोवन टनल से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ के जवान चला रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल के अंदर तेजी से काम किया जा रहा है। जेसीबी लगाकर डंपर से बाहर लाया जा रहा है मलबा। तो जिस तरीके से बीते शाम एक बार फिर से पानी के भराव की वजह से टनल का रास्ता जैसे ही बंद होने को आया था, कुछ देर के लिए जो राहत बचाव कार्य है उसे रोक दिया गया था, इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, वो लगातार जारी है। सुबह से ही एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और ऐसे में लगातार जेसीबी की मदद से टनल के अंदर से तेजी से काम हो रहा है। और यहाँ पर जेसीबी की मदद से ही यहाँ जो पूरा मलबा टनल के अंदर फंसा हुआ है उसे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त तपोवन टनल से जुड़े हुए क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी रात तपोवन टनल में लगातार जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी रहा। पूरी रात टनल की खुदाई का काम जारी रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि कल 2 घंटे के लिए लगभग ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन था प्रभावित हुआ था, क्योंकि जिस तेजी के साथ ऋषिगंगा और धौलगंगा नदी का जलस्तर में इजाफा हुआ था, उसके बाद कुछ हाई अलर्ट जारी हुआ और अफरा तफरी का माहौल हो गया कि क्या एक बार फिर उस तरह की आपदा कोई आने वाली है, वहां से ग्लेशियर टूटने वाला है। तो इसको लेकर के जो है 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन जब धौलगंगा का जल स्तर मेंटेन हो गया तो उसके बाद तपोवन टनल में रेस्क्यू का ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हो गया। और देर रात एक बड़ी कामयाबी इस रूप में मिली है कि अभी तक क्या था कि एक जेसीबी मशीन अंदर जा रही थी, थोड़ा सा मलबा लेकर के बाहर आती थी, उसको पलटती थी, फिर दूसरी जेसीबी जाती थी। लेकिन अब जो बड़े डंपर है वो डंपर अंदर जाने की स्थिति में आ गए हैं। तो अब क्या है, अब मुख्य टनल के अंदर जाकर के जो है वहां से मलबा हटाने के लिए अब जेसीबी मशीनें और ट्रक दोनों अंदर जा पा रहे हैं। तो उसके जरिए से अब मलबा बड़ी तादाद में तेजी के साथ बाहर आएगा और ऐसे में दोपहर के बाद यह संभावना है कि हम उस टनल में प्रवेश कर सकते हैं। उस टनल में जो है लोकेट करने की तरफ हम बढ़ जाएंगे, जहां पर अभी भी 35 से 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। तो उस जगह को लोकेट करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि वहां तक मलबे की वजह से पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जिस तेजी के साथ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार मलबे को हटाने का काम चल रहा है, तो ट्रक भी अंदर दाखिल हो गए हैं। तो उसकी वजह से एनडीआरएफ को थोड़ा सा ये एक जो है सफलता मिली है कि कम से कम उन्होंने टनल के उस बड़े हिस्से को साफ कर लिया। मुख्य टनल के अंदर एंटर करने के लिए कल से भी ड्रिलिंग की जा रही है अलग अलग जगह पर। कुछ कैमरे भी अंदर डाले गए थे, लेकिन उसके कोई बड़ी लोकेशन नहीं मिल पाई। ऐसे में अब उसके बड़े जो मुख्य टनल का जो बड़ा रास्ता है उसको खोलने की कोशिश हो रही, वहां से मलबा हटा करके उस रास्ते को खोल करके वहां से अंदर जाने की कोशिश हो रही है। एक टेक्निकल फॉल्ट जो हुई है वो एनटीपीसी की तरफ से ये हुई है। एनटीपीसी ने एग्जैक्ट जो पूरी इस टनल का मैप है, इंटरनल जो जानकारी है, वो एक बड़ा ब्लंडर ये हुआ है कि जो इंटरनल मैप था वो एनडीआरएफ को हैंडओवर नहीं किया। और एनडीआरएफ जहां से उसकी खुदाई कर रही है, दरअसल उसकी हाइट पर जाकर के खुदाई कर रही है और उससे लगभग 50 फीट 100 फीट नीचे जो टनल है उस हिस्से में लोग फंसे हुए हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जाकर के एनडीआरएफ उस हिस्से की तरफ ड्रिल कर रही है ताकि वहां से सीधे उन तक पहुंचा जा सके जो है। तो ये एक मिसकम्युनिकेशन भी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसको अधिकारी साफ तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दरअसल एक बड़ा ब्लंडर इस लेवल पर है कि एनटीपीसी ने एग्जैक्ट जो मैप होना चाहिए टनल के अंदर का, वो एग्जैक्ट मैप एनडीआरएफ को हैंडओवर नहीं किया और एनडीआरएफ ने लगातार खुदाई करती रही। लेकिन खुदाई ऊपर की जा रही थी और टनल में फंसे हुए लोगों जो है वो नीचे की टनल में बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब उस टनल को जो है उस लेवल पर अब जाने की कोशिश हो रही है। तो ये एक अब जाकर एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश हो रही है और इसके जरिए उन तक पहुंचने का काम किया जाएगा। तो मुझे लगता है आज शाम तक एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू टीम्स हैं वो उस टनल के पास पहुंच सकती हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, या फिर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हासिल कर सकती हैं। ठीक है ब्रिजेश, आप इस पूरे खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आपसे हम यूं ही अपडेट लेते रहेंगे।